So good morning everyone. Today we will take few questions on section formula. So question number 1 is a point lies on the line whose endpoints are A 1, 2, 3 and B 2, 10 and 1. They are asking if the z coordinate of P is 7, find its other coordinates. Okay, a point, then I should write a point P lies on the line whose endpoints are A and B. If the z coordinate of P is 7, find its other coordinates. इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि A और B एक लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक है A और एक है B. A पॉइंट है 1, 2, 3 और B पॉइंट है 2, 10 एंड 1. ये कह रहे हैं कि इस लाइन पर कहीं एक पॉइंट P है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं. ओके, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x, y एंड 7. उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये देखो, लाइन ध्यान से पढ़ो. कह रहे हैं कि z कोऑर्डिनेट जो है P पॉइंट के वो 7 है. ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा है कि लाइन के बाहर ये पॉइंट है, इन्होंने ये कहा है ये पॉइंट लाइन पर है, AB पर है, लाइज ऑन द लाइन. तो इसका मतलब वो AB के अंदर है. अभी तक हमें इतना ही समझ में आया है. ठीक है, ये यहाँ पर इसका पॉइंट जो है वो 7 है. अब अगर इसका जो पॉइंट है वो 7 है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, सेक्शन फॉर्मूला. ओके, सिंस P divides line AB, hence we can apply section formula. सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n एंड x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है. ठीक है, A को मैं मान लूंगी x1 y1 z1 और B को मैं मान लूंगी x2 y2 z2, क्योंकि किसी एक पॉइंट को हमें मानना होता है x1 y1 z1 और दूसरे पॉइंट को हमें मानना होता है x2 y2 z2. ठीक है, जब हमने ये मान लिया तो अब हमारे पास ये वाला z देखिए, ये दिया हुआ है. ये कितना दिया हुआ है? ये 7 दिया हुआ है, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स में z का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से. सबसे पहले तो मैं लूंगी लेट A इज x1 y1 एंड z1, हेंस और ये किसके बराबर है? 1, 2, 3 के इज इक्वल टू है. इसका मतलब x1 हो गया 1, y1 हो गया 2 और z1 हो गया 3. इसी तरह लेट B इज x2 y2 z2
जो कि दिया हुआ है 2, 10 एंड 1। तो x2 हो गया 2, y2 हो गया 10 और z2 हो गया 1। ठीक है, अब देखिए हमें z2 मिल गया, z1 मिल गया और गिवन है z। क्या है z की वैल्यू? 7। z कोऑर्डिनेट ऑफ p विच इज z कोऑर्डिनेट ऑफ p, जो कि z का p का z कोऑर्डिनेट है, जो कि हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 7। इस फॉर्मूले में मैं इसे पुट करूंगी। ऑल द वैल्यूज आई विल पुट इन द सेक्शन फॉर्मूला हियर। तो z हमें कितना दिया है? 7 इज इक्वल टू, और हमें दिया है m, हमें नहीं पता है कितना दिया है, m इंटू z2। z2 हमें दिया है 1 प्लस n इंटू z1। z1 हमें दिया है 3 अपॉन, ये हो गया m प्लस n। ठीक है, ये हमें वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ओके, जब हमें ये वैल्यू दी हुई है तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगी? इसको सॉल्व करूँगी। देखिए जब मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा? 7m प्लस 7n इज इक्वल टू m प्लस 3n। इस m को मैं इधर लाऊंगी, मुझे मिलेगा 6m, और इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो मुझे मिलेगा -4n। देखिए 3 माइनस 7 विल बी -4। फिर मैं m अपॉन n करूंगी तो मुझे मिलेगा -4/6, जिसकी वैल्यू मैं लिख सकती हूँ -2/3। ठीक है, देखिए मुझे सेक्शन जो भी जिस रेशियो में पी ए बी को डिवाइड कर रहा है वो रेशियो मुझे मिल गया। व्हाट इज दैट रेशियो? m/n इज -2/3। जो रेशियो हमें दिया है वो है -2/3। अब मैं क्या करूंगी? अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें m पता है, n पता है, y2 पता है, y1 पता है, तो हम आसानी से इस y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से मुझे x2 पता है, x1 पता है, m पता है और n पता है, तो हम बहुत ही आसानी से इस x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या करूंगी? इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करूंगी। ओके, सो व्हाट आई विल डू? सी, put the values of m, n, y2, y1 in section formula of y, in section formula of y, and m, n, x2, x1 in section formula of x। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं ऐसा इसलिए करूंगी कि मुझसे कहा गया है कि अगर p का z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो p के बाकी के 2 कोऑर्डिनेट्स पता कीजिए। इसलिए मुझे इस x और इस y की वैल्यू पता करनी है, जो कि इन 2 फॉर्मूलों से बहुत ही आसानी से निकाली जा सकती है। देखिए y इज इक्वल टू है हमारे पास m कितना है? -2 इंटू y2 कितना है? ये 10 है, और n है हमारे पास 3, y1 कितना है? 2 है, तो हमें कितना मिला? -2 + 3, ये हो गया -20 + 6/1 विच इज इक्वल टू -14। तो हमें जो वैल्यू मिली y की वो मिल गई -14।
और इसी तरीके से जब मैं x में पुट करूंगी तो मुझे मिलेगा m कितना है -2, यहाँ पर पुट कर रही हूँ m की जगह -2 इंटू x2 की जगह हमारे पास 2 दिया है इंटू 2 प्लस n की जगह हमारे पास 3 है इंटू x1 की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई -2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -1। देखिए z हमें दिया हुआ है, x हमें मिल गया, y हमें मिल गया। x है हमारे पास -1, y है हमारे पास -1। Hence the coordinates of P are, hence the coordinates of P are -1, -14 and 7. This is the answer. I hope you are getting me very well. Okay. Yes, ma'am. So let us take one more question. Now next question says, find the point equidistant from the point this and this. Okay. अब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट P which is having the coordinates x, y, z be a point such that PA is equal to PB is equal to PC is equal to PO. Let us suppose P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y, z हैं और वो इस तरह से है कि वो A के साथ, B के साथ, C के साथ और O के साथ इक्वल डिस्टेंट पर है। द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A, B, C एंड O आर सेम। ओके, नाउ टेक PA is equal to PO. On squaring both sides, we get PA square is equal to PO square. Okay. In the last video, we have calculated the formula of 2 points. Formula of distance between 2 points. Now here P is a point xyz and A is a point a00. Hence according to the distance formula I will get x2 minus x1. अगर मैं कहूँ ये x2, ये y2, ये z2 और ये x1, ये y1 और ये z1 हो गए। इसके लिए चलिए हम कंसीडर करते हैं कि ये वाले जो हैं वो हो गए x2, y2, z2 और जो A है ये हो गया x1, y1, z1। आप इसमें से किसी को भी x1, y1, z1 और किसी को भी x2, y2, z2 मान सकते हैं। तो हमें मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए P को मैंने माना है x2, y2, z2, O हमें दिया हुआ है 0, 0, 0। जब हम PO की बात करेंगे तो अगर P के पॉइंट्स x2, y2, z2 हैं तो O के पॉइंट्स अपने आप x1, y1, z1 कंसीडर कर लिए जाएंगे। हेंस हमें मिलेगा x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर
z minus 0 whole square. On squaring this, देखिए x माइनस ए होल स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. केवल इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, बाकी किसी में नहीं, क्योंकि उनकी दूसरी टर्म जो है वो ज़ीरो है. ज़ीरो अपने आप ही वेनिश हो जाता है. तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से और जेड स्क्वायर से, और हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें मिला ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. ए और ए कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा x इज इक्वल टू a/2. तो हमें उस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मिल गया जो कि A, B, C और O से बराबर दूरी पर है. हमें वो पॉइंट मिल गया P, उसका x कोऑर्डिनेट मिल गया जो कि A, B, C और O से बराबर डिस्टेंस पर है. सिमिलरली अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए सिमिलरली अभी देखिए हमें x कोऑर्डिनेट मिला है, सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. कैसे? PB इज इक्वल टू PO. ठीक है, क्या है दिया हुआ, PB इज इक्वल टू PO. तो हम P को मानते हैं x2 y2 z2, क्योंकि पिछली बार माना था तो हम उसी के साथ कंफर्टेबल रहेंगे. B हमें दिया है 0 B 0 और ये हो जाएगा x1 y1 z1. तो PB एक डिस्टेंस है, इसका हम होल स्क्वायर कर दें. ठीक है, अब मैं लगा दूंगी डिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को सिखाया है. वो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज O? O इज 0 0 0. और अब PO के केस में हम फिर से P के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 z2 लेंगे और O के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1 लेंगे. तो हमें मिलेगा x माइनस 0 होल स्क्वायर आई विल गेट दिस. तो अब हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर. देखिए x में से 0 जाएगा तो x ही बचेगा और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा. y माइनस बी होल स्क्वायर विल बी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सी वंस अगेन एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड बाई एक्स स्क्वायर, y square will be cancelled by y square and z square will be cancelled by z square. हमें क्या मिलेगा, b square minus 2by is equal to 0. Hence हमारा यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से निकल कर आया y is equal to b by 2. So now this is the y coordinate of P. Y coordinate of P is b by 2. x कोऑर्डिनेट निकल कर आया a/2, y कोऑर्डिनेट निकल कर आया b/2. सिमिलरली देखिएगा, फिर से हम करेंगे, अब की बार मैं यहाँ b की जगह
C लिखूंगी, ठीक है, और यहाँ पर भी हम B की जगह C लिखेंगे, तो C हमारा हो जाएगा 0 0 C। फिर से देखिए ये बनेगा PC होल स्क्वायर इज इक्वल टू PO होल स्क्वायर। दिस इज अगेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड C। डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1, जहां पर x2 तो x है और x1 0 है, तो हमें मिलेगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस c होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो z2 है वो तो z है, लेकिन जो z1 है वो c है, तो हमें ये मिल गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। Once again I will get x square plus y square plus z square 2zc. So this is minus 2zc plus c square is equal to, and I will get once again z is equal to c by 2. Hence the z coordinate of P is c by 2. So what is been find the point, तो अब आंसर क्या हो गया, hence the point P is, hence point P x y z is a by 2, b by 2 and c by 2। यही आपका आंसर हो गया। So let us take one more question on section formula. Question says find the midpoints of the sides of triangle are this, this and this. Question क्या है, midpoints of a triangle। ये ट्रायंगल के midpoints हैं। This is a midpoint. Let us suppose D, E and F. So let the midpoints be, let the midpoints be D, E and F, where D is 1 5 minus 1, E is 0 4 minus 2 and F is 2 3 4, which are given to us। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इसकी vertices। So let the vertices of the given triangle are A, B and C। माना कि इसके जो वर्टिसेस हैं वो हैं A, B और C, ठीक है। So now you can see that D is the midpoint between B and C। क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है कि D जो है वो B और C का मिड पॉइंट है। ओके, सो लेट्स सी, गिवन है D is midpoint between B and C, hence coordinates of D will be ये if I say A is x1 y1 z1, let
the coordinates of A is x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 z3। तो D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, देखिए मेरे बच्चे, x विल बी इक्वल टू, ये B और C के बीच का मिड पॉइंट है, hence it will be x2 plus x3 by 2। y कोऑर्डिनेट D का हो जाएगा y2 plus y3 by 2 एंड z कोऑर्डिनेट D का हो जाएगा z2 plus z3 by 2। व्हाट इज गिवन D? हमने D किसे माना है? हम किसी को भी D मान सकते हैं। लेट, अभी हमने लिखा भी था शायद D, तो हमने इसे D लिया है, इसे E लिया है और इसे F लिया है। पहले वाले को हमने D लिया है, दूसरे वाले को E और तीसरे वाले को F। तो D का x कितना है? 1, x2 plus x3 by 2। D का y कितना है? 5, y2 plus y3 by 2 एंड D का z कितना है? -1, z2 plus z3 by 2। ये हमें मिल गया x2 plus x3 is equal to 2, y2 plus y3 is equal to 10। बेटा ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, z2 plus z3 is equal to -2। I got these equations। इसी तरीके से गिवन है that E is midpoint of C and A, या हम कह सकते हैं A and C, hence the coordinate of E will be। अभी पहले हमने D की बात की तो हमें ये इक्वेशन मिल रही है, अब मैं E की बात कर रही हूँ। तो गिवन है कि E मिड पॉइंट है A और C का, तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखिए E के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 plus x3 by 2, y1 plus y3 by 2 एंड z1 plus z3 by 2। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ तो जो E है उसमें x की, इसे भी मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो जो E है उसमें जो x की वैल्यू है वो 0 दी हुई है, ये बन जाएगा x1 plus x3 by 2। y जो वैल्यू दी है वो 4 है, वो हो जाएगा y1 plus y3 by 2 और जो z दी है वो है -2 विच इज, अब हम z1 plus z3 by 2। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो मुझे मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, ये 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा x1 plus x3 is equal to 0 और मुझे मिलेगा y1 plus y3 is equal to 8। अब देखिए ये हमें मिल गया x1 plus x3 is equal to 0, y1 plus y3 is equal to 8 and z1 plus z3 is equal to -4। तो मुझे मिल गया एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, और अभी एक कंडीशन और अप्लाई करनी है, उसके लिए मैं ये इरेज कर दूंगी और अब मुझे मिलेगा f के लिए। सो सिमिलरली f is the midpoint between A and B, hence x will be x1 plus x2 by 2, y will be y1 plus y2 by 2 and z will be z1 plus z2 by 2।
Now x is given in f is 2 is equal to x1 plus x2 by 2, and 3 this is y1 plus y2 by 2, and 4 this will be z1 plus z2 by 2. देखिए मुझे f जो ये दिया हुआ है इसमें x2 दिया है, y3 दिया है और z4 दिया है. तो हमें इस तरीके से ये इक्वेशन मिलेगी और हमें इक्वेशन मिल जाएगी. ये सारी इक्वेशंस हम यूज कर चुके हैं. तो देखिए अब हमें तीसरी इक्वेशन जो मिलेगी वो मिलेगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4. दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाइड. y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6 एंड z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 8. ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन सेट 1. ये हो गया इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 एंड 6 7 8. ऑन एडिंग, अब मैं ये इरेज कर रही हूं. ऑन एडिंग all equations of x, all equations of x, we get 2x1 plus 2x2 plus 2x3 is equal to, ये कितना था बच्चे, x1 plus x3 हमारा था, निकल कर आया 8, 4 निकल कर आया था. x1 plus x3 कितना निकल कर आया है. तो ध्यान से देखिए, जब मैं x की सारी वैल्यूज को ऐड करूंगी तो कितने x1 हैं 2, कितने x2 हैं 2 और कितने x3 हैं 2. तो हमें क्या मिलेगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 और ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 6. और हमें मिल गया इस तरह से x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 मिल गया. अब देखिए इस इक्वेशन में मैंने पहली वाली इक्वेशन को अगर पुट कर दूं, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट अस सपोज यूजिंग फ्रॉम above, in above equation, in above equation put x1 plus x2 is equal to 4, then I'll get x3 is equal to minus 1. Okay, in above equation put x1 plus x3 is equal to 0, then we will get x2 is equal to 3. And in the same above equation, in x1 plus x2 plus x3 is equal to 3, put x2 plus x3 is equal to 2, we get x1 is equal to 1. So this way I got x1 1, x2 3 and x3 minus 1. Okay, so I got x coordinate of A, B and C. I will write it here in the side. A कोऑर्डिनेट ऑफ x, हमने x1 माना है A को तो 1 हो गया, और B के हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया 3 और C का हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया -1. Similarly, we will add all equations of y. On adding all equations of y, we get 2y1 plus 2y2 plus 2y3 is equal to 24. Okay, then from here I'll get y1 plus y2 plus y3 is equal to 12.
Okay, put y1 plus y2 is equal to 6 in above equation. We get, इस इक्वेशन में जब मैं y1 प्लस y2 6 रखूंगी तो मुझे मिलेगा y3 इज इक्वल टू 6. पुट y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 8 in above equation. We get y2 is equal to 4 and put y2 plus y3 is equal to 10 in above equation. We get y1 is equal to 2. So I got y1 2, y2 4 and y3 6, which is the y coordinate of A, B and C, where A, B, C are vertices. I did 2 for you, x and y, and similarly you can solve it for z. So on similarly solving for z, we get z1 is equal to 3. This will be z1 is equal to, let us calculate this. So what I'll get, I'll get, हम कैलकुलेट करेंगे. सो सिमिलरली सॉल्व फॉर z, वी गेट 2z1 plus 2z2 plus 2z3 is equal to the -4 -2 -6 and 8. 2 I'll get z1 plus z2 plus z3 is equal to 1. So from here I'll get z3 is equal to -7. I'll get z2 is equal to 5 and I'll get z1 is equal to 3. So what I'll get? 3, 5 and -7. These are the z coordinates of the vertices A, B, C, and this is the answer. Thank you very much.